जो ये इसने रोल किया है ना, मैं कहती हूँ आप भूल जाएंगे बगैरती को, कमीनेपन को, लाइक बॉडी लैंग्वेज, बीवी के लिए, बीवी के दिल में, सास के लिए, लेकिन वो तो हल्की सी बात ऐसी कर जाएगा कि बंदे के दिमाग में ना एकदम शैतानी वसवसा ख्याल आ जाएगा वो। और आप एप्रिशिएट करेंगे कि द पीस ऑफ आर्ट, द वर्क, द द द कितना उसने उसमें एफर्ट डाला है बंदे ने। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त मैं ब्रांड न्यू ड्रामा रिव्यू करने जा रही हूँ। ड्रामे का नाम है शरपसंद। जो अभी 4 एपिसोड्स आई हैं, मैंने चारों की चारों देख ली हैं, एक ही शॉट में देखी हैं, क्योंकि पहले मेरा प्लान नहीं था कि ये ड्रामा देखूं, बिकॉज ओनली नुमान एजाज की वजह से पूरी कास्ट मैंने देखी, मुझे कोई खास बंदा समझ नहीं आ रहा था। हरीम फारूक है इसमें, हिरा मानी है और नादिया अफगान है, लेकिन कोई भी ऐसी कास्ट नहीं थी कि मुझे अट्रैक्ट करती। और कोई मुझे कोई ऐसा ड्रामा भी नहीं लग रहा था ज़रा ग्लैमरस सा, ज़रा चस वाला, थोड़ा इंजॉयबल सा। तो मैंने कहा यार ये फिर वही खानदानी प्रॉब्लम्स वाला ड्रामा होगा कोई ना कोई, मैं नहीं देख रही। सिर्फ नुमान एजाज की वजह से नहीं मैं हजम कर सकती इतनी बड़ी गोली ना। हुआ कुछ यूं कि फिर मैंने शॉर्ट्स देखे और फिर मुझे रियलाइज हुआ यार ये थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट पे ड्रामा बना हुआ है। क्योंकि अक्सर जो शर पसंद का मतलब ये है लड़ाइयाँ करवाने वाला, फूट डलवाने वाला, फसाद करने वाला, कोई ऐसा आदमी जो कि दूसरों की जिंदगियों में जहर घोले और उसको एंजॉय करे बैठ के, इसे कहते हैं शर पसंद। अक्सर ड्रामों में शर पसंदी वाले काम जो होती हैं वो या तो सासें कर रही होती हैं, या बहुएं कर रही होती हैं, या नंदे कर रही होती हैं, लेकिन औरतों को दिखाते हैं कि वो शर पसंद है। इस तरह इस ड्रामे में एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक बंदा है फरासत, जो कि नुमान एजाज प्ले कर रहे हैं, और मैं अब यहाँ पे एक ब्रेक लेना चाहती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि इस बंदे ने अपने आप में, अगर आप नुमान इजाज को जानते हैं और उनका ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने देखे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्होंने ऐसे ऐसे रोल्स किए हैं, इतने इतने खबीस रोल किए हैं, इतने इतने अच्छे इनोसेंट रोल किए हैं, लेकिन रेंज है बंदे के अंदर, रेंज, हर काम कर सकता है, ये हर कुछ कर सकता है। लेकिन जो ये इसने रोल किया है ना, मैं कहती हूँ आप भूल जाएंगे बगैरती को, कमीनेपन को, लाइक बॉडी लैंग्वेज, इसकी एक आंख यूं यूं होती है, फ्लिक फ्लिक करता है तो, और बार बार यानी कि लिप्स को चाटेगा अपने और आंखें यूं फ्लिक करेगा, जुबान ऐसे हाँपेगा, हाथ इसके यूं रहते हैं हर वक्त, नॉट दैट ही इज पैरालाइज और एनीथिंग, बट लाइक ही ट्राइंग टू बी, बॉडी इसकी ऐसी जैसे लगेगा कि लोग इस पे तरस खाएं, और हर वक्त अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता रहेगा और हाथ यूं तस्बीह की तरह पढ़ता रहेगा। बट ही इज़ वन ऑफ द विशियस माइंड्स, और उसके दिमाग के अंदर जो बातें चल रही होती हैं वो भी ड्रामे में दिखाई हैं, और किस तरह वो अपने आप को पोर्ट्रे करता है अराउंड सराउंडिंग लोगों के। एक मोहल्ला दिखाया है जिसमें वो बड़ा ही दिखाया है हेल्पफुल सा बंदा, नाइस सा बंदा, खुदा तरसी वाला बंदा, हर किसी की मदद करने वाला बंदा। लेकिन वो हर किसी के मामले में, हर किसी की फैमिली में, हर किसी में ना वो शर फैलाता है, फूट डालता है। 2-4 फैमिलियाँ दिखाई हैं, मोहल्ले में रहती हैं। एक दिखाई है हीरा मानी, इंडिपेंडेंट अलग लड़की रहती है, खुद कमाती है, खुद खाती है, वो बेवा है। और फिर एक फैमिली दिखाई है जो कि फरासत की फैमिली है, इसकी बीवी है, बच्चे हैं और माँ है। और फिर एक और फैमिली दिखाई है, उसमें भी एक औरत अपने बच्चों, जवान बच्चों के साथ रहती है। तो 2 4 5 फैमिलियाँ दिखाई हैं, सबकी डायनामिक्स दिखाई हैं। लेकिन दिखाया कि इस मोहल्ले में फरासत को बहुत ही हाईली रैंक पे रखा जाता है। कोई मशवरा हो, शादी-ब्याह, कोई भी का कारोबारी मसले हों, कोई भी प्रॉब्लम हो, सब इसके पास आते हैं, और ये बड़े ही नाइस, पोलाइट वे में लोगों की मदद करता है। लेकिन दबे लफ्ज़ों में ना उनके दिलों में वसवसे डाल देता है, शक डाल देता है। मियाँ के दिल में बीवी के लिए, बीवी के दिल में सास के लिए, लेकिन वो तो हल्की सी बात ऐसे कर जाएगा कि बंदे के दिमाग में ना एकदम शैतानी वसवसा ख्याल आ जाएगा वो, और फिर वो फीड फीड करता रहेगा, सोचता रहेगा उसके बारे में, उसके बारे में। और फिर रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं, मियाँ बीवी से लड़ रहा है, और लोगों के मोहल्ले में बैठ के किसी लड़की के बारे में बात कर दी तो लोग फिर उसके किरदार पे शक करने लग गए। बिकॉज इसमें हीरा मानी दिखाई है, वो अकेली इंडिपेंडेंट रहती है, वो बेचारी बेवा है, उसकी माँ भी मर गई है। तो इसने उसके घर में कोई बेचारे कोई, अगर वो अकेली रहती है तो इसने उसके ऊपर उसकी मदद करने के बहाने उसको टच करने की कोशिश की। ही इज़ दैट काइंड ऑफ कमीना। परवर्ट भी है, पैसे भी लोगों के खाता है, लोगों को गलत कारोबारों में भी डालता है। लाइक सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ लोगों के हल्की फुल्की बातों के, नहीं नहीं नहीं, फाइनेंशियली भी लोगों की चोरियां करता है, लोगों को, लड़कियों को जो
अकेली रहती है उसको हाथ लगाने की कोशिश की, जब उस लड़की ने उसको ज़लील करके घर से निकाला, वो सीन तो ऑसम था। लाइक ही व्हेन उसको पता चला कि लड़की कहीं इसको आके बाहर सबको बता ना दे कि उसने इसके ऊपर दस्तराज़ी की है, अगर बाहर लगे इसने मेरी इज़्ज़त लूटने की कोशिश की है, और यानी कि इसने उस लड़की का इमेज मोहल्ले में इतना ख़राब करा, इतना ख़राब करा, इतना ख़राब करा कि सब उसको बदचलन समझने लग गए। एनीवेज़, तो ये लोग अगर इसको पैसे विथड्रॉ करने के लिए भेजें या कुछ भी, लाइक एनी काइंड ऑफ थिंग्स, ये हेल्प करता है लोगों की, तो ही ऑलवेज़ ट्राई टू गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ इट। अगर तो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई कारोबारी बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो ये उनमें फूटे पड़वा के एंजॉय करता है। और फिर जब वक्त आएगा लड़ाई का, कन्फ्रंटेशन का, तो फिर नहीं, नो नो नो, मेरी तो दो बेटियां हैं, मैं तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। एनीवेज, जो उसकी बीवी दिखाई है नादिया अफगन, वो अनदर ही करेक्टर दिखाई है। वो अपने मियाँ के चालों में इतनी गुम है कि जब भी वो कोई उसके वो ऐसे प्रेजेंट करता है अपने आप को कि भाई मेरे साथ जुल्म हुआ, कहती है आप लोगों के साथ कैसे इतना अच्छा कर लेते हैं, आपको अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया, कैसे कर लेते हैं आप, कैसे कर लेते हैं आप। लाइक शी इज सो इम्प्रेस्ड बाय अपने हस्बैंड की अच्छाइयों से। उसको नहीं पता कितना कमीना और परवर्ट किस्म का उसका हस्बैंड है। फिर एक कपल दिखाया है फिदा का और सनम का, वो नए नए मूव हैं में, उनका बच्चा नहीं है, बड़े दोनों प्रोफेशनल्स हैं। उनके घर में भी इसने अब डोरे डालने और अपनी टेंटिकल्स बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। दोनों यंग कपल है, उनकी औलाद नहीं है। और जो हरीम है उसमें, और इरफान नाम है आई थिंक उनका, वो प्ले कर रहे हैं उसके हस्बैंड का रोल। सो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट दिखाएं फैमिलीज। और सबसे इंटरेस्टिंग जो करेक्टर है डेफिनेटली नुमान इजाज प्ले कर रहे हैं। मैं कहती हूँ आपको उसके, अगर आप आवाज़ भी बंद कर दें ड्रामे की, you still can figure out this man is not good. लाइक अगर आप आवाज़ बंद भी कर दें, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग, आपको सिर्फ देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा इस बहुत ही गंदा आदमी है, बहुत ही गंदा, लाइक लिटरली कमीनेपन की हद पे है। सो एनीवेज, प्लेइंग कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं नुमान इजाज, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फन टू वॉच है। और आप अप्रिशिएट करेंगे कि द पीस ऑफ आर्ट, द वर्क, द द कितना उसने उसमें एफर्ट डाला है बंदे ने। एनीवेज, बहुत तारीफें हो गई। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि जो शाज़मीन है, जो कि हीरा मानी प्ले कर रही है, इंडिपेंडेंट गर्ल रहती है, बेवा है वो दोबारा अपने कज़न से शादी करना चाह रही है, और कज़न भी राज़ी हो गए। कज़न भी दिखाए बहुत अच्छे, दे आर कमिंग एंड गोइंग एंड दे इनका निकाह होने वाला है। वो जब घर आता है तो ये सब मोहल्ले वाले समझते हैं कि कोई, जैसे कि इसने कोई धंधा चलाया हुआ है, क्योंकि फरासत ने इनके दिमाग में डाल दिया कि ये लड़की अकेली रहती है, इसका करेक्टर सही नहीं। तो वो सब आके घेर के ना मोहल्ले वाले उसके मंगेतर से के सामने चीखम चाकी करते हैं कि तुम ना, तुम ये यहाँ नहीं चलेगा, ये बदचलन है, ये है वो है। और मंगेतर भी जो है, वो का जो खाला का बेटा होता है, वो भी शक में पड़ जाता है, क्योंकि अब आप एक लड़की से अपनी कज़न से ही हो चाहे कुछ भी हो, वो जहाँ रहती है वहाँ के लोग उसके बारे में ऐसी बातें करते हैं, थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग में बात आई जाती है। तो ये फसाद डाला फरासत ने, क्योंकि फरासत ने उसका हाथ पकड़ने की और उस पर ज़रा सा इस पे दस दराजी कोशिश की थी, और उसने उसको अपने घर से जलील करके निकाल दिया। तो अभी उसने बदला लिया है, उसके बारे में उस पर तहमत लगाई है, उसको करेक्टरलेस साबित कर दिया मोहल्ले में। मोहल्ले वालों को दिल में डाल दिया कि ये बदचलन औरत है, इसके घर में मर्द आते हैं, और जो है ना, वॉच आउट फॉर अपनी अपनी बेटियों को बचा के रखो इससे। और फिर उसके बाद जब उसकी मंगेतर आया है, उसके मंगेतर के सामने उसको जलील किया उसके मंगेतर में, और उसमें फूट डलवा दी है। सो दैट काइंड ऑफ सिनेरियोज चल रहे हैं ड्रामे में। ड्रामे की अभी तक तो मैंने 4 एपिसोड देखी हैं, चारों की चारों बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई बोरिंग सीन नहीं है ड्रामे में, बहुत अच्छा फ्लो है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, एक मोहल्ले का जो सीन और पूरा एनवायरनमेंट दिखाया है बहुत अच्छा है। और जो सबके कैरेक्टर्स हैं ड्रामे में, सबकी कुछ ना कुछ स्टोरीज हैं, 4-5 स्टोरीज हैं, 4-5 फैमिलीज की, और सब कंबाइन हो रही हैं, और सब को अंदर फसाद और फूट जो डलवा रहा है वो फरासत मियाँ डलवा रहे हैं। सो बहुत अच्छा है, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इंजॉय करेंगे एक्चुअली। नुमान एजाज की एक्टिंग इस ड्रामे में, स्टोरी भी अच्छी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं बहुत अच्छी पीस ऑफ गुड एक्टिंग, आप ये ड्रामा देखें, डेफिनेटली यू विल enjoy it. It's not your typical
फूट थप्पड़ कुटनी वाला ड्रामा, इट इज़ अ मेल वर्जन ऑफ सास की चालाकियाँ। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू वॉच्ड इट, लेट मी नो हाउ डू यू लाइक द ड्रामा। और अगर आप मेरे रिव्यू को देखने के बाद ये ड्रामा देखेंगे तो लेट मी नो कि आपको ड्रामा कैसा लगा। राइट इट इन द कमेंट, ओके?